हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरे हुए हो या फिर भरने वाले हो, आपके लिए बैड न्यूज है ये। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ जब से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए काफी सारे वीडियोस एजुकेटर बना रहे हैं। पहले कुछ अच्छे वीडियोस बनाते थे वो, लेकिन अभी जो है कचरा कर दिया है उन लोगों ने। मतलब गुमराह कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। काफी अच्छे एजुकेटर थे, लेकिन अभी वो सारे के सारे एससी/एसटी के ऊपर वीडियो बना बना के सबको मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली उनका क्या है, लास्ट ईयर का कट ऑफ दिखा देंगे कि देखो इतना कम गया है, उतना ज्यादा गया है, और गुमराह करेंगे। मतलब अलग तरीके से गुमराह करेंगे कि भाई इतना नंबर लाना है बस आपको, आपका सिलेक्शन डन, कट ऑफ क्लियर करना है बस डन। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप एससी/एसटी कैंडिडेट हो, पढ़ना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखना। ठीक है, दूसरी बात ये है, मान के चलो कि 65 नंबर का कट ऑफ जाता है एससी/एसटी कैटेगरी का। ठीक है, 65 या फिर 60 मान लो, या फिर 70 मान लो, इतने नंबर का कट ऑफ जाता है। तो वो जो एजुकेटर्स हैं वो आपको यही बताएंगे कि भाई आपको इतना ही करना है और ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, इतना ही करना है और ज्यादा नहीं करना है। भाई इससे आपका ही लॉस है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर आप 60 नंबर के लिए पढ़ोगे ना, आपके 40 नंबर आएंगे, उससे भी कम आ सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल इतना इजी नहीं होता है मेरे भाई। एसबीआई क्लर्क इतना इजी नहीं है, और एजुकेटर आपको वही बेला फुसला रहे हैं। मतलब आपके जो मजबूरी बोलो या फिर इनोसेंस बोलो, उसका फायदा उठा रहे वो लोग। फिर आपको कोर्स बेच रहे कि भाई देखो इतना ही करना है, मैं आपको पूरा करवा दूंगा, 35 में से 35 ला दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई। एक ही सब्जेक्ट से एसबीआई क्लर्क निकाल लोगे? सिर्फ मैथ्स पढ़ के एसबीआई क्लर्क निकाल लोगे? ऐसा तो नहीं है ना। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड होना चाहिए ना। थोड़ा सा करने से थोड़ी होगा। सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। यहाँ पे बिना पढ़े किसी को भी जॉब नहीं मिलती है, ये मिसकंसेप्शन है लोगों को। ठीक है, तो इस चीज से बाहर निकलो आप। अगर आपका 65 कट ऑफ जा रहा है, और अगर आप 65 के लिए ही पढ़ रहे हो, भाई आपके नंबर 40 से 45 में ही रेंज करेंगे मेंस में। प्रीलिम तो भाई निकाल ही लेगा, हर कोई निकाल लेगा। ठीक है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो निकाल लेगा, इतना ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको मेंस निकालना है भाई मेरे, तो आपको जनरल से भी ज्यादा जो कट ऑफ जाता है उस लेवल तक पढ़ना है, तब जाके आपका जो कैटेगरी का कट ऑफ है ना, वहां तक आप पहुंचोगे। अदरवाइज आप बाहर हो, गेम से पहले ही बाहर हो। अगर आप कट ऑफ को देख के प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले बाहर हो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 2022 में शायद से मैंने एसबीआई क्लर्क का मीन्स दिया था, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 23 में मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया, 2023 में। तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी जो कि 80 लाई थी नंबर प्रीलिम में, लेकिन मेंस की बात करूं मैं, मेंस में उससे 5 क्वेश्चन भी नहीं बने मैथ्स में। ठीक है, उससे 5 क्वेश्चन भी नहीं बने मैथ में, क्योंकि उसने मेंस का पढ़ाई किया ही नहीं ना। प्रीलिम की प्रीलिम तो कोई भी पास कर लेता है, और मेंस में आपको सारे तारे नजर आते हैं कि भाई मेंस का पेपर बन ही नहीं रहा है। तो लेवल बहुत टफ रहता है एसबीआई क्लर्क का, इतना आसान नहीं रहता है, और आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। यहाँ पे बिना पढ़े जॉब नहीं मिलती, ये मिसकंसेप्शन है। और एक और रियलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसा कि उन लोगों ने वीडियो बनाया है एससी/एसटी के ऊपर कि भाई देखो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, तो 2-2.5 लाख लोगों ने देख लिया उसको। मेरे भाई एक बात बताओ, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कितनी है? 14,000। लोगों ने कितने देख लिया? 2.5 लाख। तो जॉब कितने को मिलेगी? 14,000 को मिलेगी क्या 2.5 लाख को मिलेगी? बाकी के लोग फिर क्या करेंगे? बाकी के लोग तो कोर्सेस लेंगे ना, समझो ना भाई मेरे। और कोर्सेस से भाई सिलेक्शन होता नहीं है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है, खुद से पढ़ने से। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक और रियलिटी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप एससी/एसटी कैंडिडेट हो तो ये वैकेंसी देखो, ये एससी कैटेगरी की वैकेंसी देखो, 2118 है। इसमें 88 ऐड करोगे तो ये एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। इसी में फिर एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये देखो 1385 वैकेंसी, इसमें आपको जो है 274 ऐड करना है, क्योंकि बैकलॉग है ना, तो ये ऐड हो जाएगी इसमें। तो 1500 के आसपास ये, और 2100 के आसपास ये रहेगी। इतना ही कंपटीशन है आपका। इतना ही नहीं है भाई, जिस भी स्टेट में अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपके लिए 115 ही वैकेंसी है। कहाँ गया 14,000 और कहाँ 115 पे आ गया आप? तो पर्टिकुलर स्टेट में ही आपका कॉम्पिटिशन है। हाँ, ये चीज हो सकता है कि अगर आप जनरल से ज्यादा नंबर ला लिए और अगर आप एज लिमिट में बैठते हो, तो आप डेफिनेटली जनरल की सीट ले सकते हो, क्योंकि वो अनरिजर्व रहती है, सभी के लिए रहती है। वो ओबीसी वाला भी ले सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी ले सकता है, एससी/एसटी भी ले सकता है। ठीक, बट एक्चुअल में तो इतना ही है ना मेरे भाई। तो आपको जनरल से ज्यादा स्कोर करना है, और आप पढ़ रहे हो 60-65 के लिए। कहाँ से स्कोर आएगा? 80-85 कट ऑफ जाता है, 86 के आसपास कट ऑफ गया था, 86। तो जब आप 90 का पढ़ोगे, जब आप 100 का पढ़ोगे, तब जाके तो 80 नंबर लाओगे मेरे भाई। आप पढ़ रहे हो 60 का, मार्क्स कितने आएंगे? 40-45, खत्म है काम फिर तो। और इस मिसकंसेप्शन से दूर निकलो, क्योंकि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आपको प्रीलिम के रिजल्ट के बाद ही पता चल जाएगी। ठीक, एक ही सब्जेक्ट से पेपर क्लियर नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट में इक्वली आपको वेटेज देना होगा, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होगा, और तगड़ी लेवल की मेहनत यहाँ पे करना होगा। अदरवाइज खत्म है काम फिर, क्योंकि देखने वाले बहुत है, पढ़ने वाले बहुत कम है। गुमराह करने वाले हजारों है। अच्छे अच्छे एजुकेटर सब गुमराह कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। कंटेंट उनके पास है नहीं, तो बस यही कैटेगरी और ये सब चीजों को लेके वीडियोस बना रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं आपको, आपका खत्म है काम। ठीक है, खुद से एनालाइज करो, खुद से जो भी कुछ करना है खुद से करो, कट ऑफ वगैरह देखो, उस हिसाब से अप्लाई करो। लेकिन पढ़ना आपको जो है जनरल से ज्यादा ही है। ठीक है, जनरल जो कट ऑफ गया था ना, उससे ज्यादा का ही आपको टारगेट रखना है, तब जाके आप उसके आसपास आ पाओगे, नहीं तो खत्म है फिर काम। तो कट ऑफ देके कभी भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा 10-15 नंबर ज्यादा ही आपको
टारगेट करना है हमेशा हमेशा, तब जाके आप जो उस लेवल पे आ पाओगे, अदरवाइज आप नीचे 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 ही रहोगे हमेशा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर से ज्वाइन करना, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।